देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर की आज एनिवर्सरी है। आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये सिर्फ़ एक एनिवर्सरी नहीं है, ये देश की हिम्मत, ताकत और राष्ट्र शक्ति का एक बहुत बड़ा नमूना, एक सबूत था, जो हमने उन ताकतों को जो है क्रश करने के लिए दिखाया, जो ताकतें ये समझती थी कि हम कभी भी भारत देश के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि करेंगे और फिर बच के निकल जाएँगे। और लेकिन ये हमारे मजबूत जो नेतृत्व है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी का, कि अब कोई भी आप ऐसी गतिविधि करेंगे तो उसका जो है भरपूर हिसाब आपको जो है मिलेगा। और आपके सिर्फ देश के अंदर नहीं, आपके अपने देश के, आपके देश के अंदर घुस करके जो है उसका हिसाब लिया जाएगा। सर, कितना बदलाव आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आया है? देखिए, एक बहुत ज़्यादा चेंज आई है। चेंज इसमें आई है कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म की कमर जो है वो टूट चुकी है। उनको पहले लगता था कि हम कोई भी ऐसी गतिविधि करेंगे और फिर बच के निकल जाएंगे, कहीं छुपे रहेंगे, लेकिन अब इस देश के अंदर छुपने की जगह तो है ही नहीं। अब उन देशों के अंदर भी उनकी छुपने की जगह वो खत्म हो गई है जिस देश में ये आतंकवाद पनपता है। कोशिश ये रहती है, इस ऑपरेशन सिंदूर की एक्चुअल में कोशिश ये थी कि यहाँ के युवाओं को, जो एक्चुअली में है, उन युवाओं को एक सही रास्ता दिखाए, उन युवाओं को नेशनलिज्म के साथ जोड़ें, ताकि वो भी आगे जो है अच्छी चीज़ों में जाए, अच्छे जो है अपने लिए ऑप्शन जो है वो देखें, क्योंकि उनको भी पता लगे कि टेररिज्म या अलगाववाद कोई ऑप्शन नहीं है। नेशनलिज्म के साथ जुड़ करके ही हम आगे देश को आगे ले जा सकते हैं और खुद भी उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, यही एक देश को चलाने का और देश के नेतृत्व का, जो स्ट्रॉन्ग नेतृत्व होता है, उसका यही एक जो है मैसेज होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि टेररिज्म जो है ये देश को खोखला कर देता है। हर किसी भी, आप कोई भी जो है देश उठा करके देखें जहाँ पे आप टेररिज्म, नक्सलवाद, आतंकवाद देखते हैं, तो उस देश की हालत क्या होती है। तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके होम मिनिस्टर साहब है, उनके नेतृत्व में जो है उन्होंने ये प्रण लिया है, ये वचन लिया है कि देश और देश की जो युवा शक्ति हो उसको अगर बचाना है तो टेररिज्म को जड़ से खत्म करना है। और ये बिल्कुल, ये सिर्फ शुरुआत थी और अंत अभी बाकी है, क्योंकि अगर वो ये गतिविधियां करना नहीं छोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इससे बढ़कर और इससे शक्तिशाली और बनेगा। और वो उन टेररिज्म के लिए, उन टेररिज्म के आतंकवाद को पनपा रहे हैं, जो आतंकवाद को जगह दे रहे हैं या शय दे रहे हैं, उनकी जिंदगी के लिए मुझे लगता है कि वो आखिरी ऑपरेशन होगा। कि मुझे लगता है कि यहाँ की पीस में हमारे जो है जो सुरक्षा बल है, हमारे जो इंडियन आर्मी है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उनके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ को, ट्रेड यूनियंस को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, पॉलिटिशियंस को, या फिर NGOs को, या फिर हमारे स्टूडेंट फेडरेशंस जो भी हैं, इन सबको, कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है पीस है ये बरकरार रहे, ताकि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो डेवलपमेंट है वो आगे से तेज़ी से आगे और बढ़ते रहे। यहाँ का टूरिज्म फले फूले और जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं या फिर बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या प्राइवेटाइजेशन है वो और अच्छे से तेज़ी से यहाँ पे तरक्की करे। मैं समझता हूँ कि अभी भी टूरिज्म जो है, जो इस आतंकवादी पहलगाम आतंकवाद हमले से पहले जो टूरिज्म था, वो उस लेवल का टूरिज्म अभी नहीं है। बट यस, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है देश के हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर का, कि पूरे जो है नेशनल, यहाँ पे पूरे नेशन को, और नेशन के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज्म को भी, कि कश्मीर जो है वो जाए, वो सेफ है, सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि अभी जो है टूरिज्म अभी के टाइम पे और थोड़ा सा अच्छे से ग्रूम होने लगा है, टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मैंने पहले कहा, इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको जो है इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए, मुझे लगता है कि अभी अगर नेशनलिज्म के साथ अगर आप देखते हैं तो बीजेपी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ में जो है वो योगदान दे रही है, क्योंकि हमारी जो नेशनल लीडरशिप है वो नेशनलिज्म को ही जो है आगे प्रमोट करती है। तो हम ये मानते हैं कि कश्मीर की पीस और डेवलपमेंट के लिए बीजेपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसमें आपने देख ही लिया है कि सेंटर से जितनी भी मतलब जो सिक्योरिटी के जो सेफ्टी और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कितने जो है बड़े सख्ती से जो है वो निभाए जाते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना काम पीस और डेवलपमेंट के लिए करती है, उतना शायद ही कोई पार्टी, कोई रीजनल पार्टी जो है या कोई भी इंडिविजुअल लोग जो है ऐसा कुछ जो है यहाँ को देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि हर देश के, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के नहीं, देश के हर एक ऐसी स्टेट, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ी हो या अलगाववाद से जुड़ी हो या फिर नक्सलवाद से जुड़ी हो, इनको हमें देश से खत्म करना है और देश को आगे ले जाना है तरक्की के लिए। देखिए, ये एक सपना था। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर ने शायद बहुत पहले से सपने हमें दिखाए गए थे, 20-30 साल पहले, कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे लगता है कि वो उसको हमें, इन चीज़ों को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन ईजी नहीं हुई, लेकिन ट्रेड जो है वो भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत ईजी हुआ।
बिल्कुल देखिए, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में ग्रीवेंस इंचार्ज है। हर एक कार्यकर्ता हमारे ऑफिस में अगर कोई आता है तो अपनी ग्रीवेंसेस जो लेके आता है, उनको हर एक जो रोस्टर के हिसाब से जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, वो उनके अपने रोस्टर के हिसाब से जितने भी ग्रीवेंस आती हैं उनको हम फुलफिल करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपने हिसाब से जो ग्रीवेंसेस हैं, हर एक पर्सन की जो ग्रीवेंसेस है वो होती हैं। ये ऑफिशियल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी अगर आप मेरा सोशल मीडिया अगर आप चेक करते हैं, देखते होंगे, पर्सनल लेवल पे भी हर एक कार्यकर्ता जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने अपने जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सक्षम है।